अमेरिका की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन का दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस हैदराबाद में है। हालांकि इंडिया में उसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। अमेजन का ऑफिस चेन्नई में भी है, पुणे में भी है, गुड़गांव में, नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है। यानी इंडिया में कई जगह जो अमेजन के बड़े ऑफिस हैं, लेकिन दुनिया का बड़ा ऑफिस हैदराबाद में है। सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय हैं अमेजन के वो अमेरिका में हैं। अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उसके बाद यूरोप में हैं। लेकिन यूरोप और अमेरिका में जो ऑफिस में कर्मचारी हैं उनमें इंडियंस की संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि पिछले साल 2025 में 24 में सबसे ज़्यादा जो H1B हासिल किए थे वो अमेजन ने हासिल किए थे, और सबसे ज़्यादा जो आदमी उसने इंडिया से बुलाए थे, क्योंकि इंडिया वाले सस्ते में काम करते हैं। अब अमेजन ने 16,000 कर्मचारियों को बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। अक्टूबर में 14,000 निकाले थे, 16,000 निकालने का ऐलान अब कर दिया। अमेजन का जो ऑफिस है बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई, गुड़गांव है, यहाँ सभी कर्मचारियों के आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग लेयर के। यानी एक लेवल के लोगों का एक ग्रुप है, दूसरे लेवल के लोगों का अलग ग्रुप है। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर रहे हैं कि अमेजन हमारे साथ बहुत घटिया व्यवहार करी है। कोई लिख रहा है कि जब हमसे मतलब था तब हमसे खूब जम के काम लिया, हमें बड़े सपने दिखाए, आपको आगे इंक्रीमेंट अच्छा देंगे, और एक झटके में नौकरी से निकाल रहे हैं। यानी कर्मचारी तनाव में है, डर इस बात का है कि कब उनकी नौकरी निकल जाए। कंपनी के जो सीईओ हैं एंडी जेसी, उन्होंने ये कहा है कि हम एआई से ज़्यादा काम ले रहे हैं, ऑटोमेशन का हमारे वर्कफोर्स में काम बढ़ गया है। ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए हम कर्मचारियों की संख्या को घटा रहे हैं। सीईओ का यह भी कहना है कि कोरोना काल के समय बहुत ज़्यादा भर्तियां हो गई थी, उसको बैलेंस करने के लिए भी कर्मचारियों की संख्या घटा जा रहा है। लेकिन कर्मचारी व्हाट्सएप ग्रुप पर यह लिख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होता कि आप एक झटके में मेल करो और कर्मचारी को नौकरी से बाहर कर दो। इंडिया में जो चेन्नई का ऑफिस है वहां सबसे ज़्यादा कर्मचारियों के हटाए जाने की आशंका है, जो 16,000 कर्मचारी वो हटाए जाएंगे। हालांकि जो बेंगलुरु है, पुणे है, हैदराबाद है, और साथ में जो गुड़गांव ऑफिस है, यहाँ भी कर्मचारियों की संख्या घटेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा आशंका है कि जो चेन्नई ऑफिस है वहां सबसे ज्यादा कर्मचारी हटेंगे। अमेरिका ऑफिस से भी घटेंगे, और साथ में जो यूरोप में वहां से भी 16,000 टोटल कर्मचारी घटाए जा रहे हैं। एआई का इतना ज्यादा प्रयोग बढ़ गया है, उसके चलते अब व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग ये सलाह दे रहे हैं जो सीनियर हैं कि आप नौकरी कैसे बचा सकते हो। जो कर्मचारी एआई में अपनी एक्सपर्टाइज करेगा, जो क्लाउड डाटा में काम करेगा, जो अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाएगा, जो लागत कम करने में सहयोग देगा, जो कि अपना क्लाउड डाटा जो मैंने बताया और एआई इनमें अपनी एक्सपर्टाइज करेगा, इनका काम सीख लेगा, तो आप नौकरी बचा पाओगे। नहीं, आपके लिए नौकरी बचाना मुश्किल होगा। अब ये जो छटनियां हो रही हैं, ये छटनियां किन किन सेक्टर में हो रही हैं, क्योंकि उसके कई सेक्टर हैं अमेजन में भी। जैसे प्राइम वीडियो है, प्राइम वीडियो से हटाए जाएंगे। साथ में जो आपका AWS यानी अमेजन वेब सर्विसेज है, उससे कर्मचारी हटाए जाएंगे। इन सेक्टर से ज़्यादा हटाए जाएंगे। और अमेरिका में जो अमेजन को है, अमेजन फ्रेश है, उनको कई स्टोर हैं उसके बंद करने जा रही है अमेजन। इसके चलते भी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। अब वो जो स्टोर बंद हो जाएंगे अमेजन फ्रेश के, अमेजन को के, तो नेचुरली फिर वो कर्मचारियों को क्या करें, वो कर्मचारी सारे बाहर किए जाएंगे। तो इस तरीके से है। अब कर्मचारियों का कहना है कि एक ही टारगेट कंपनी ने कर लिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना है, चाहे कितने ही कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाए। अब जो लोग अमेजन में 5 साल से 7 साल से काम कर रहे थे, अब उन लोगों ने नौकरी लेते हुए उन्होंने मकान ले लिया, उन्होंने गाड़ी ले ली, और दूसरे लैपटॉप ले लिया, दूसरे संसाधन लिए इकट्ठे किए हैं। उसके लिए उस सैलरी के बेस पे उन्होंने जो लोन ले रखा है, अब एक झटके में उनकी नौकरी चलेगी तो वो लोन कैसे उतारेंगे। ये यानी कितने एक झटके में 16,000 कर्मचारी इन्हें हटाए, 16,000 परिवारों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और जब भी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी, इसीलिए इंडिया में शायद लोग सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां 1 मिनट लगाती हैं नौकरी से हटाते समय। अभी हम एक टीसीएस पे वीडियो बनाएंगे, टीसीएस के कर्मचारी से हमारी बातचीत हुई है, उसने बताया कि टीसीएस में किस तरह से कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। हमने पहले भी बताया था, अब नए सिरे से टीसीएस के अंदर का क्या माहौल है उसके बारे में हम बताएंगे। तो अमेजन ने एक झटके में 16,000 परिवारों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। सीईओ एंडी जेसी का यह कहना है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और अगले 3 महीने बाद फिर और छटनी हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आखिरी छटनी होगी। अक्टूबर कितने दिन हुए हैं? 3 महीने हुए हैं। अक्टूबर में 14,000 हटाए थे, अभी जनवरी है, 16,000 अब हटा दिए, अगली तिमाही शुरू होगी उसमें फिर हटाए जाएंगे। यानी जून तक ही लगभग 30 से 35,000 कर्मचारी हैं वो अमेजन से हटाए जाएंगे। व्हाइट कॉलर जो कॉर्पोरेट वर्क ऑफिस है, वर्कफोर्स है, उसको कंपनी कम कर रही है, और इसी के चलते
ये सारा काम हो रहा है। अब रेडिट यूज़र पे एक यूज़र ने लिखा है कि कंपनी का जो ये व्यवहार है बहुत गलत है और कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ये लिख रहा है कि हमारे साथ इतना मतलब गंदा बिहेव कंपनी कर रही है, हमने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की और सब कुछ किया, यानी अब सारा काम ये कर रहा है। लेकिन जो कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अमेरिका में ये कहा है कि जो हमारे अमेरिका ऑफिस से कर्मचारी हटेंगे हम उनको छटनी पैकेज देंगे, यानी मुआवजा देंगे, 90 दिन का उनको टाइम देंगे, यानी वो अपनी अमेजन में ही कोई दूसरी लेवल पे जो उनके अंदर कोई स्किल है यदि वो जॉब लेना चाहें और कोई उसके लिए अप्लाई करें, उनका इंटरव्यू जाता है तो 90 दिन का वो भी समय उनको हम देंगे, साथ में उनको ट्रांसफर सपोर्ट भी देंगे। यानी उसने ये कहा है कि ये सिर्फ अमेरिका ऑफिस के लिए होगा। अब ये क्लियर नहीं है क्या जो इंडिया से जो कर्मचारी हटाए जाएंगे क्या उनको भी इस तरह का छटनी पैकेज मिलेगा, क्या ट्रांसमिशन सपोर्ट उनको मिलेगा, क्या 90 दिन का समय उनको मिलेगा क्या? ये एक सवाल है, क्योंकि कंपनी ने अभी जो कहा है कि अमेरिका ऑफिस से जो कर्मचारी हटाएंगे सिर्फ उनको ही सुविधाएं देंगे। यानी कि अब सिस्टम सवाल क्या है कि कंपनी का सिर्फ यही काम रह गया कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। 16,000 जो परिवार आप एक झटके में उनके सामने जो अंधकार खड़ा कर दिया है उसका क्या होगा? आप अपने दूसरे लेवल तरीके अपना सकते हैं, आप अपने नए ऑफिस खोल सकते हैं जिसके कि इन कर्मचारी की नौकरी बचे, उन कर्मचारियों को वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। यानी लोग ये कह रहे हैं कि जो एआई है, लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ना लोग इसका विरोध करें, नहीं एआई कुछ नहीं है, एआई नए दरवाजे खोलेगी नौकरी। ऐसा नहीं है, नए दरवाजे खोलेगी लेकिन नए दरवाजे कम खुलेंगे और एआई के चलते छटनियां ज़्यादा होंगी। जो एआई के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन 2026 और 27 अगले 2 सालों में एआई ऑटोमेशन से होने वाला है। लाखों की संख्या में नौकरियां जाएंगी और इंडिया में जो हमारे यूथ का एक सपना होता था कि इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनते ही और तुरंत 4 साल की बीटेक और धड़ देसी आपको लाखों के पैकेज की नौकरी। एमबीबीएस इसलिए नहीं करते थे बच्चे कि 5 साल एमबीबीएस करो, फिर आपको एमडी करो, फिर डीएम करो और उसके बाद फिर आपका अप्रेंटिस करो, फिर जाके आप कहीं जॉब लोगे। एमबीबीएस को पूछता नहीं है, फिर एमडी के लिए आपकी टेस्ट उसमें एडमिशन हो ना हो और एक झटके में 4 साल में बीटेक करी, एक झटके में नौकरी, क्योंकि वहाँ नौकरियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन वो सपना अब टूट रहा है, बहुत मुश्किल हो गई। अब आप देखोगे ना जितने भी बच्चे हैं जो बीटेक करने वाले हैं उनका सबसे ज़्यादा फोकस इस बात का है कि उनका एडमिशन एआई में हो जाए, उनका डाटा एनालिस्ट में हो जाए, उनका सेमीकंडक्टर चिप में हो जाए। लेकिन इंडिया में सेमीकंडक्टर जो वीएलएसआई के स्टूडेंट है उनकी जॉब भी कम है, सिर्फ एआई डाटा इसी के ऊपर बच्चों का फोकस है। लेकिन आगे नौकरियां तो नहीं रहेंगी ना। अब कंपनियां काम बहुत कम कर रही हैं, यानी कि आप देखो टीसीएस कर्मचारियों को घटा रही है, आपके अमेजन कर्मचारियों को घटा रही है, गूगल कर्मचारियों को घटा रही है, माइक्रोसॉफ्ट ने कर्मचारी घटाने शुरू कर दिए। तो ये बच्चे जो हमारे बीटेक पास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, माथापच्ची करते हैं, आईआईटी जेईई का जो एग्जाम में मेहनत करते हैं, तो इंजीनियर जब बन के बाहर निकलेंगे एनआईटी से, आईआईटी से, ये करेंगे क्या? नौकरियां है ही नहीं। अब वहां कंपनियों में सिस्टम खत्म हो गया कि आप आईआईटी से निकले हो, आप एनआईटी से निकले हो या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से बीटेक करी है, वहां तो एक ही चीज देखी जाती है, आपके अंदर स्किल क्या है, आपको काम क्या आता है, उसी के हिसाब से आपको हाँ सब कुछ सैलरी पैकेज मिलता है और उसी के बेस पे क्या काम आता है उसी के बेस पे आपकी नौकरी बची रह सकती है। यानी ये अब कंपनियों का हाल हो गया है, एक झटके में आपको हजारों नौकरियां अमेजन ने ले ली। 16,000 कर्मचारी मेल आया, मैसेज आया कि 16,000 कर्मचारियों की हम छटनी कर रहे हैं, 14,000 पीछे हटाए थे। ये सब कुछ चल रहा है। तो AWS जो आपका अमेजन वेब सर्विसेज है और जो प्राइम वीडियो है वहाँ से बहुत बड़े कर्मचारी छटनी हो रही हैं। अमेजन फ्रेश, अमेजन को इसने जो अमेरिका में बहुत सारे स्टोर वो बंद करने जा रही है, उसके चलते ये सारा हाल हो गया है। एआई का जो उपयोग है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, सब कुछ रिस्ट्रक्चर कंपनियां कर रही हैं। तो ये आज की वीडियो थी। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।